नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दीदी शर्मा। उत्तर प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ स्थित यूपी विधान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर सीएम योगी ने राज्य के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि देश को स्वतंत्रता कोई एक दिन में प्राप्त नहीं हुई थी, वर्षों की गुलामी से मिली आजादी पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। इसके अलावा सीएम ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताया, साथ कुछ नई घोषणाएं भी की। सीएम योगी की सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश के युवाओं के लिए रही, जहां नई युवा उद्यमी विकास अभियान की घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को अगले कुछ वर्षों में जॉब के लिए रेडी किया जाएगा। उन्होंने मंच से घोषणा की कि 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी। सीएम योगी ने आगरा के विकास और कृषि को लेकर भी कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित करने की बात भी कही। जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। आगे सीएम योगी ने कहा कि एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो रही है। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आजादी का राज्य यूपी पीएम मोदी के जीरो पॉवर्टी के संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने यह संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है, कि हम देश को जीरो पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य जीरो पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि बीते 7.5 वर्ष में यूपी देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% है। इन 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश की सुरक्षा और सुशासन का एक मॉडल दिया और देश के वीर सपूतों के सपनों को साकार करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% से अधिक का योगदान देकर के भारत के ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने
देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को, देश की आजादी के नायकों के उन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, वह संकल्प आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि पंच प्रण का पालन करें। इन पंच प्रण में आखिरी प्रण नागरिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, जिसका हमें निर्वहन प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो कोई कारण नहीं कि वर्ष 2047 तक हम विकसित राष्ट्र न बन सके। यही भाव हमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।